हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 1 हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। Patrick never did homework. Too boring, he said. He played hockey and basketball and Nintendo instead. पैट्रिक एक बच्चा था, वो कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता था। उसे लगता था कि ये तो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग काम है। इसके बजाय वो हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था और एक निंटेंडो एक वीडियो गेम होता है, उसको वो खेलना पसंद करता था। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वोंट लर्न अ थिंग। उसके जो टीचर्स थे वो उससे कहते थे, पैट्रिक तुम्हें अपना होमवर्क करना चाहिए और अगर तुम नहीं करोगे तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। एंड इट्स ट्रू, समटाइम्स he did feel like an ignoramus, but what could he do? He hated homework. और जो पैट्रिक था, कई बार उसे भी लगता था कि वो होमवर्क नहीं करता है तो उसको मतलब ऐसा लगता है कि मतलब उसे कुछ समझ वमझ नहीं आता है ज़्यादा, मगर क्या कर सकते थे, उसको होमवर्क करना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इग्नोरमस का मतलब होता है ऐसा पर्सन जिसको पढ़ाई के बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज ना हो। Then one day he found his cat playing with a little dot and he grabbed it away. एक दिन क्या हुआ, उसने देखा कि जो उसकी बिल्ली थी वो एक छोटी सी गुड़िया के साथ खेल रही थी और उसने पैट्रिक ने उस गुड़िया को छीन लिया और वहाँ से हटा दिया। टू हिज सरप्राइज इट वॉजंट एट ऑल बट अ मैन ऑफ टाइनीएस्ट साइज। मगर उसने जैसे ही देखा तो वो एक डॉल या गुड़िया नहीं थी, वो तो एक बहुत ही छोटा सा आदमी था। जो उसका जो हाइट थी, साइज था, वो बहुत ही छोटा था। He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high tall hat, much like a witch's. और वो जो आदमी था जो बहुत ही छोटा था, उसने बहुत ही पुराने तरह के ब्रीचेस पहने हुए थे। ब्रीचेस होते हैं जैसे कि छोटे छोटे से ट्राउज़र्स, पैंट्स होती हैं छोटी छोटी सी। और उसने एक हैट लगाई हुई थी, जो उसकी जो टोपी थी वो विचेस मतलब जैसे जो चुड़ैलें होती थी ना, जैसे दिखाते हैं मूवीज़ में और कार्टून्स में, ऐसी ट्रायंगुलर सी हैट लगाई होती है विचेस ने, तो इस टाइप की उसने हैट लगाई हुई थी। He yelled, save me, don't give me back to that cat. I will grant you a wish. I promise you that. तो वो जो छोटा सा आदमी होता है वो चिल्ला रहा होता है, बचाओ बचाओ मुझे, इस बिल्ली से बचाओ, अगर तुम मुझे बचाओगे तो मैं तुम्हें एक विश दूंगा, मतलब मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा, मैं तुमसे ये वादा करता हूँ। पैट्रिक couldn't believe how lucky he was. There was the answer to all his problems. पैट्रिक को लगा कि वो कितना ज़्यादा लकी है, उसको तो सारी जितनी भी उसकी दिक्कतें थी वो तो उसकी सारी सॉल्व हो जाएंगी इससे। So he said, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days. तो फिर वो कहता है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हें बचा लूँगा, मगर तुम्हें मेरा सारा का सारा होमवर्क करना पड़ेगा जब तक मेरे सेमेस्टर नहीं ख़त्म हो जाते। और सेमेस्टर ख़त्म होने में 35 दिन बचे हुए थे। इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज। और फिर वो कहता है कि अगर तुमने थोड़ा सा भी अच्छा काम किया तो हो सकता है कि मुझे सारे के सारे ए ही मिल जाए। The little man's face wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper. तो जो छोटा सा मैन था उसका जो फेस था, चेहरा रिंकल्ड हो गया। रिंकल मतलब उसमें जैसे आप लोग मुंह नाक सिकोड़ते हो तो आपके चेहरे पे लाइंस पड़ जाती है ना, तो उसको रिंकल बोलते हैं। और डिश क्लॉथ मतलब जैसे कि जो खाना हम लोग खाते हैं और एक अगर कपड़ा अपने आगे को डाल लेते हैं या फिर उससे हम लोग कपड़े मतलब बर्तन धोते हैं तो उसको हम कहते हैं डिश क्लोथ। तो वो एकदम से ऐसा हो गया उसका चेहरा उस छोटे से जो आदमी था कि जैसे कि बिल्कुल सिकुड़ गया, जैसे जो सिकुड़ा वो कपड़ा होता है जिससे बर्तन साफ़ करते हैं, वैसा उसका चेहरा हो गया। He kicked his leg and doubled his fist and he grimaced and scolded and pushed his lips. Oh, I am cursed, but I will do it. फिर वो क्या करता है, उसको बहुत ही थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, वो अपने मुंह बंद करता है, उसके चेहरे के जो एक्सप्रेशंस हो जाते हैं वो बहुत ज़्यादा अजीब से हो जाते हैं, उसे गुस्सा आता है और वो मना करने वाला होता है, छोटा सा जो आदमी होता है, मगर वो क्या कर सकता था, अगर वो मना करता तो बिल्ली तो उसको मार ही डालती। तो वो कहता है ठीक है मैं इसको कर लूँगा। And true to his word, that little elf began to do Patrick's homework. तो फिर जैसे कि पैट्रिक ने उसे उस बिल्ली से बचा दिया था, तो वो छोटा सा जो आदमी होता है ना, जो बहुत ही टाइनी मैन होते हैं, उनको हम एल्फ कहते हैं। ठीक है, तो इसमें अब इसमें एल्फ का चैप्टर में एल्फ का यूज़ किया जाएगा उस आदमी के लिए। तो वो क्या करता है, आदमी जो उसने प्रॉमिस किया होता है कि वो पैट्रिक का होमवर्क करेगा तो वो करता है ऐसा। एक्सेप्ट देयर वॉज अ ग्लिच
द एल्फ डिडंट ऑलवेज डू व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। तो मगर क्या होता है, वो कहता तो है कि हाँ मैं करूँगा, मगर क्या होता है इस चीज़ में एक छोटा सा ग्लिच क्या होता है, मतलब जैसे छोटी सी प्रॉब्लम होती है इसमें। वो क्या होती है कि एल्फ को हमेशा नहीं पता होता था कि उसको होमवर्क में क्या करना है, तो वो कहता था भाई देखो मुझे तो तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो फिर वो कहता है एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे, और जो उसको एल्फ को हेल्प चाहिए होती है और पैट्रिक को भी उसकी हेल्प करनी पड़ती है, जैसा कि वो कहता है। I don't know this word, the elf squeezed while reading Patrick's homework। तो एल्फ जो होता है वो पैट्रिक का होमवर्क कर रहा होता है, तो वो कहता है पैट्रिक से कि मुझे इस वर्ड का मतलब नहीं समझ में आ रहा है कि क्या है ये, तुम जाके डिक्शनरी लेके आओ। सो गेट मी अ डिक्शनरी। नो, व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। फिर वो कहता है मुझे इस लेटर का मतलब नहीं, मतलब ये जो वर्ड है इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो तुम जाओ डिक्शनरी लेके आओ। फिर कहता है नहीं, डिक्शनरी से बेटर तुम इसका एक एक वर्ड पढ़ो, एक एक लेटर पढ़ो इसका, और मुझे जोर जोर से पढ़ के सुनाओ। व्हेन इट कम्स टू मैथ्स पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। वेयर आर टाइम टेबल्स, द एल्फ श्रिंक्ड। फिर मगर जब मैथ्स आती है तो वहाँ पर डिक्शनरी भी यूज़ नहीं हो सकती थी, तो जो एल्फ होता है वो कहता है ये टाइम टेबल्स क्या होती हैं भाई। एल्फ को मतलब अजीब सा हो जाता है वो। वो श्रिक्ड का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा तीखी सी आवाज़ में चिल्लाना। द एल्फ्स नेवर नीड दैट, and addition and subtraction and division and fractions, here sit down beside me, you simply must guide me। तो वो कहता है एल्फ कि हमें कभी भी इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ी, जैसे कि प्लस करना, माइनस करना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, ये सब क्या होता है, मेरे साथ में बैठो और मुझे बताओ कि मुझे तुम्हारी हेल्प कैसे करनी है। फिर क्या होता है आगे, elves know nothing of human history, to them it's a mystery, so the little elf, already a shouter, just got louder, go to the library, I need books। और उसको मैथ्स भी नहीं आती थी, और जब हिस्ट्री की बात आती है तो जो एल्फ्स होते हैं उनको ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में तो कुछ पता ही नहीं होता है, तो जब हिस्ट्री पढ़ने की बात होती है तो जो एल्फ होता है वो और ज़्यादा चिल्लाने लगता है। और जैसे कि ह्यूमन की जो हिस्ट्री होती है वो तो उसके लिए एक मिस्ट्री होती है, हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास, मिस्ट्री का मतलब होता है पहेली, तो ह्यूमन का इतिहास तो उसके लिए एक पहेली जैसा होता है। फिर वो और तेज चिल्लाता है और कहता है जाओ लाइब्रेरी से जा कर के मेरे लिए बुक लेके आओ, मोर एंड मोर बुक्स एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू। खूब सारी किताबें लेके आओ और तुम उनको पढ़ने में मेरी मदद भी कर सकते हो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वाज अ nag। Patrick was working harder than ever and was it a drag? He was staying up nights, head never felt so weary, was going to school with his eye puffed and bleary। तो जो वो था ना एल्फ था, वो बहुत ही ऐसा था, नैग का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं ना लोगों को, सबको इधर उधर परेशान करते रहते हैं, वो उनको बोलते हैं नैग। तो पैट्रिक को क्या करता था, वो ये इसकी बुक लाओ, उसकी बुक लाओ, मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, मेरी हेल्प करो, ऐसा करके पैट्रिक को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। वो रात रात जागता था, फिर जब सुबह बिल्कुल नींदों में वो स्कूल जाता था। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो। और फिर फाइनली क्या हुआ कि स्कूल का आखिरी दिन आ गया और अब एल्फ फ्री था क्योंकि उसने उसका सारा होमवर्क करवा दिया था या जो भी था, फिर वो जा सकता था। एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, सो ही क्वाइटली एंड स्लेली स्लिप्ड आउट ऑफ द बैक डोर। तो वो क्या होता है, आपको होमवर्क तो बचा नहीं होता है, तो वो चुपचाप पीछे के दरवाजे से निकल जाता है। स्लेली मतलब चुपचाप, सीक्रेटली, चुपचाप, चुपके से। पैट्रिक गॉट हिज एज, हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड। पैट्रिक को क्या होता है कि पूरे उसमें जो फाइनल उसका होता है उसमें उसको ए मिलते हैं, उसके क्लासमेट्स जो होते हैं वो तो बड़े हैरान परेशान से हो जाते हैं। अमेज्ड का मतलब होता है हैरान होना। हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज एंड हिज पेरेंट्स दे वंडर व्हाट हैड हैपेंड टू द पैट्रिक। और जो टीचर्स होते हैं वो स्माइल करते हैं और उसकी बहुत तारीफ़ करते हैं पैट्रिक की, और उसके पेरेंट्स, उनको तो लगता है कि आखिर हो गया पैट्रिक को। He was now the model kid, cleaned his room, did his chores, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude। फिर क्या होता है, जो पैट्रिक होता है वो बिल्कुल अच्छा बच्चा बन गया होता है, अपना रूम भी साफ़ रखता है, अपने सारे काम करता है, खुश रहता है, दूसरों से बिगड़ के बात नहीं करता, अच्छे से बात करता है, और उसका एक बिल्कुल ही मतलब अलग सा एटीट्यूड आ गया होता है। एटीट्यूड का मतलब होता है कि किस चीज़ के बारे में हम कैसा फील करते हैं, उसको कैसा समझते हैं। You see, in the end, Patrick still thought he would have made that tiny man do all his homework। और लास्ट में ऐसा होता है कि मतलब पैट्रिक को तो ऐसा लगता है कि जो सारा का सारा काम होता है वो उस एल्फ ने, वो छोटा सा जो आदमी था उसने किया होता है। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट जस्ट बिटवीन यू एंड मी, इट वॉजंट द एल्फ, Patrick had did it
हिमसेल्फ। मगर क्या होता है, जो राइटर होते हैं वो लास्ट में बोलते हैं कि मैं आप लोगों के साथ एक सीक्रेट शेयर करता हूँ। काम जो सारा किया था ना वो पैट्रिक नहीं किया था, एल्फ ने तो कुछ किया ही नहीं था। वो कैसे बताइए? क्योंकि जो एल्फ होता है वो तो कहता है कि मुझे तो ये भी नहीं आता, मुझे तो वो भी नहीं आता, मुझे मैथ्स बताओ, ये एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, हिस्ट्री क्या होती है, बुक्स लेके आओ, मुझे पढ़ के बताओ। तो मतलब सारा का सारी चीज़ें, पढ़ाई करना और मैथ्स करना, कैलकुलेशन करना, ये सारा काम तो पैट्रिक ही कर रहा था। तो एट दी एंड सारा काम पैट्रिक ने ही किया था। पैट्रिक को सिर्फ ऐसा लगता था कि किसी और ने उसके लिए होमवर्क किया है। सो आपको कैसा लगा चैप्टर? अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर, लाइक करिएगा वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।